अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। पॉइंट ऑफ व्यू में आपको खुश आमदीद कहती हूं। नाजरीन, दुनिया के किसी भी खित्ते में जब कोई गैर मामूली माहौलियाती तब्दीली आती है तो कहीं ये तब्दीली तूफान कहलाती है, कहीं ज़लज़ले आते हैं और कहीं ये तब्दीली सैलाब बन जाती है। माहौलियात और तवानाई की वेबसाइट एग्जिफ के एक मजमून में ये लिखा गया है कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाला इंतहाई गैर मुतवाज़िन मौसम अब बैनुल अक़वामी कानून को भी मुतासिर कर रहा है। फ्रेडमैन 2022 के मौसम गर्मा के आखिर में पाकिस्तान में आने वाले बड़े पैमाने पर सैलाब का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले गरीब ममालिक के लिए इमदाद के लिए वाज़ेह तौर पर आलमी हिमायत हासिल हुई है। नाजरीन, इसके अलावा भी हमें मुख्तलिफ हलकों से आलमी इमदाद की बाज़पुरस सुनाई तो दे रही है, मगर इस तरह की खबरें सुनने के बाद हर किस्म के ऐनक, यहाँ तक कि दूरबीन से भी देखा जा चुका है कि इमदाद कहीं दिखाई नहीं दे रही। नाजरीन, 6 माह गुजरने के बाद भी सैलाब ज़दा इलाकों की हालत जूं की तूं है। आखिर मामला है क्या? इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से कबल आप एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए जो वो उन अफराद का है जो सैलाब से मुतासिर हैं और उन्होंने फैज़ टीवी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश की है कि वो इस वक्त भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो आइए वो पैकेज मुलाहिजा कीजिए। जब से यहाँ पे बारिश हुआ है तो हमारे घर वगैरह सारे गिर गए हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, और जिसने हमारे साथ तावन किया तो यहाँ पर हमारे साथ कोई तावन नहीं कर सकता है। यहाँ पे इमदाद आई है तो किसी को शफारत के हिसाब से दिया जाता है, किसी को कैसे। हम जब यहाँ पे गरीब बैठे हैं तो वो हम सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हमारे साथ ये है कि गवर्नमेंट को अपील की जाती है कि हमारे साथ तावन किया जाए और बराए करम हमारे साथ मेहरबानी करके हमारे यहाँ अभी तो सर्दी आ गया है तो हमारे साथ ना कोई ऐसा कोई सलूत है, ना हमारे घर बने हुए हैं, और इसी हिसाब से ना ही कोई गर्म कपड़े वगैरह, और जो हम दिन को कमाते हैं वो रात को कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो बराए मेहरबानी बराए करम ये है कि गवर्नमेंट को हमारी अपील है कि हमारे साथ तावन की जाए। सैलाब तो गुजर गया, 3 माह हो गए, बरसातें गुजर गई, 3 महीने का अरसा हो चुका है, मगर सिला मुतासरीन अभी तक रोडों पे बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनको इमदाद नहीं दी जा रही, ठिठुरती सर्दी है, उनके बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं मुतासरीन के, तो ना ही कोई गर्म मलबूसात दी जा रही है उनको, ना ही उनको घर तामीर करने के लिए किसी तरह के जो एवज फंड होता है वो दिया जा रहा है। सईदाबाद की 4 यूनियन काउंसिलों में जाके देखेंगे आप, वहाँ पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है, उसकी नकास नहीं की जा रही है। तो बराए करम खुदारा इनकी मदद करें कि इतनी तेज़ सर्दी में आप तो अपने बच्चों के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं, मगर इन मुतासरीन ये कहाँ जाएंगे? ये भी अपने बच्चों को लेकर खुले आसमान तले रोडों के किनारे बैठे हुए हैं, रिलीफ कैंप्स में बैठे हुए हैं। ना खेमे दे रहे हैं आप इनको, ना ही इमदाद दे रहे हैं आप इनको, ना ही अभी इस वक्त अशद ज़रूरत है जिन गर्म मलबूसात की वो दे रहे हैं। तो बराए करम खुदारा हुकूमत सिंध और मुखैर हज़रात जो हैं वो इनकी मदद करें, और इनको जो है आप इमदाद नहीं दे सकते तो कम से कम गर्म मलबूसात तो दें इनको। ये ठिठुरती सर्दी में ऐसे ही खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं यार। काचन राशन न हद न ट्रपड़ कुछ न मिलिया, ॾकऊं था पारे में पिया, बीमार थी पिया आहिनि ॿार बि असां बि, कुझु बि कोन आहे, का शइ न मिली आहे। हाँ, न राशन पाणी न कंबल न था कुझु बि न। असां ओॾो बोड मां आयासीं, कुझु कढियोसीं बि कोन, इहे अचे हिते पिया, का शइ बि कोन, ॿार बीमार पिया आहिनि, उहो रुपयो कोन्हे त खणी इलाज करायूं था छा, पिया आहिनि बुख ते पिया, कुझु बि कोन्हे को अबा, का शइ बि कान्हे का। असां हिन जा ॿार मेरड़ पासे जा, असांखे का शइ न मिली आहे अॼु ताईं। जेका अचनि था त पाण करण वञनि था ढकींदा, गुदामनि में जेका अचे पाण करण वञनि था ढकींदा। असांजा ॿार नंढा, इहे न लटो आहे न कंबल पिया आहिनि, ॾिस खीमा फाटी विया आहिनि। असां सिक खां रहियल आहियूं, हर शइ वठियूं पाण खायूं, वेठा आहिनि छा। असां हिते आया आहियूं त को बि असां सां हिते को अहिड़ो को तावन कोन थियो आहे। वॾो असांखे अरसो गुज़री वियो आहे। इहो पाण तव्हां ॾिसो था टेंटनि ते हिते ई वेठल आहियूं, बाक़ी अॻु में तव्हां ई असां सां मदद कई, जो की शुरूआत में आयासीं
तव्हां ई असां सां जेका आया मदद कई मानी जी राशन पाणी जी वगैरह इहा चीज़ असांखे कुझु बि मञा न मिली आहे, न को असांखे राशन आहे न पाणी आहे, न को वेहण जो को जॻह बि असांखे न आहे। जेकी असांखे मिलिया आहिनि एसी साहिबु संजराणी साहिबु सिर्फ़ु इहे टेंट ॾेई वियो आहे असांखे, उन जी इहा ई महिरबानी थी आहे। बाक़ी संजराणी साहिबु वधक असां सां तव्हां न कयो आहे, वधक तव्हां जो की अञा बि असां सां होनी कैंप वारनि अॻ में कई जाते साईं हुयो उहो मथे कैंप ते गुंगन ॿोड़नि वारी हो कैंप जो की आहे मथे उते असां सां वञा कुझु न कुझु उहो तव्हां न थियो। बाक़ी हाणे जो की फौजी आया हुआ, फौजी असांखे राशन पाणी ॾेई विया। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सैलाब से मुतासिर अफराद की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। ना गर्म कपड़े, ना सेहत की सहूलियात, ना पाँव में चप्पल, ना ही कोई और सहूलत। इस वक्त भी वो ज़ारो कतार रो रहे हैं, बच्चे बीमार होकर मर रहे हैं, बड़े बीमारी से लड़ रहे हैं। अवाम जाए तो जाए कहाँ, सवाल करे तो किससे करे। तमाम तर लोग आंखें बंद करके और कानों पर हाथ रख के बैठे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है फैज़ टीवी नेटवर्क के ब्यूरो चीफ अनिल हुब्बे अली ने। बहुत शुक्रिया अनिल हुब्बे अली। बताइएगा, आप डे फर्स्ट से सैलाब से मुतासिर अफराद के साथ मौजूद हैं, किसी न किसी तरीके से उनकी कवरेज कर रहे हैं, जब से अब तक में क्या बेहतरी आई है? जी सहमकन, सर्दियों के आते ही सैलाब मुतासिरीन की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। जिनके बेशतर इलाकों में से सैलाब की पानी की निकासी 5 महीने गुजरने के बाद भी मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अब मुख्तलिफ बीमारियों का सैलाब आ चुका है। जबकि पानी की मौजूदगी की वजह से सर्दियों में मजीद इजाफा हो गया है। मुतासरीन को टेंट सिटी और स्कूलों से तो सिंध सरकार ने वापस जाने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे, मगर उनकी कोई मदद नहीं हो सकी। मुतासरीन के घर बरसात में टूट गए और गांव सैलाब के पानी में आज भी डूबे हुए हैं, मगर सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। अच्छा अनिल हुब्बे अली, बताइएगा, सर्दियों का मौसम है लेकिन इस वक्त भी सैलाब से मुतासिर आवाम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनका इस वक्त कौन पुरसाने हाल है वहाँ पर? जी सहमकन, सिंध के हुक्मरान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गए हैं। मुतासरीन को रिलीफ प्रोग्राम करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लाखों लोग आलमी जंग की तरह बेघर हो चुके हैं, जो खुले आसमान के नीचे ऐसी सर्दियों में भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सैलाब की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, लोगों की फसलें डूब चुकी हैं, ऊपर से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, तो आवाम फाका कशी पे मजबूर है। ग़िज़ा की कमी की वजह से फूलों जैसे मासूम बच्चे दिन ब दिन अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, जबकि हमारे सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इतना भी मालूम नहीं है कि इनके सूबे में आटे का 1 किलो कितने का मिलता है। इस मुश्किल वक्त में सिंध हुकूमत के वज़रा के बयानात मुतासिरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। शजील मेमन साहब मीडिया को बता रहे हैं कि हमने 37 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट और 2 अरब रुपए के मवेशियों में चारा बांटा है, जबकि मुतासरीन को तो आटे का कट्टा भी नहीं मिला हुआ। सही। अनिल हुब्बे अली, ये बताएं, सईदाबाद सहवन लाड़काना रोड के हवाले से बात करें तो वो तो सीएम सिंध मुराद अली शाह के हवाले से है, गांव जाहिर है उनका अपना है। इस वक्त अगर वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बात करें, वहाँ क्या सूरत हाल है? बान सईदाबाद से जो रोड जाता है, 7 वाला मोटरवे जो कहलाता है, तो वहाँ पे ये हादसा हुआ था जिसमें 28 से 30 लोग भी फौत हो गए थे ना। ये खुद सीएम सिंध मुराद अली शाह का जो अपना गांव है वो डूबा हुआ है। यहाँ पे ये था कि दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पे पानी भरा हुआ था, 28 से 30 फुट ये गहरा पानी था। सही। मगर हुकूमत की इतनी नाअहली थी, वहाँ पे जो कट दिया गया था, उन्होंने वहाँ पे ना कोई लाइटिंग लगाई थी, ना कोई बोर्ड लगाया था। जो ये वैन आई, वैन उस खड्डे में गिर गई थी जिसमें 28 से 30 लोग मर गए थे। सही। अब तक वहाँ पे पानी मौजूद है। वहाँ पे जो उन्होंने कट बंद किया है, मगर वो भी प्रॉपर कट अभी तक बंद नहीं किया, इससे फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। सही सही। अनिल हुब्बे अली, खैरपुर के हवाले से बात करें तो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खैरपुर गए थे और उन्होंने वहां की मंजरकशी भी की थी। अगर अब वहां की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, क्योंकि जिस वक्त वो मंजरकशी की गई थी उस वक्त वहां की बहुत अबतर हालत थी। जी, खैरपुर की ये हालत है कि खैरपुर 80% जो है वो डूबा हुआ है जी। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहाँ पे तशरीफ लाए थे, वो सिर्फ वसान हाउस तक महदूद थे, मगर जहाँ पे पानी था वहाँ पे उनको नहीं लेके जा चुके। अच्छा, यहाँ पे जो है बिलावल भुट्टो जो कल दादू में आए, वो भी 1-2 जगह पे गए। बकाया दादू के जो इलाके पानी के अंदर है
वो वहाँ पे उनको नहीं लेके गए। सही। अनिल हुब्बे अली, करोड़ों रुपए की इमदाद आई दुनिया भर से, जाहिर है इन सैलाब से मुतासिरा अफराद के लिए किस हद तक उनकी इमदाद की गई, उनको मदद फराहम की गई? अगर पॉजिटिविटी के हवाले से बात की जाए तो कोई पॉजिटिव पहलू नजर आया कि कुछ लोग अपने घरों को मुंतकिल हो गए? इस सैलाब में सिंध हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई पॉजिटिव पहलू नजर नहीं आ रहा। सही। मगर ये है कि सिंध पुलिस का किरदार जो है वो बहुत अच्छा नजर आया है, क्योंकि सिंध पुलिस के हैदराबाद के DIG जो है पीर मोहम्मद शाह, और जो जामशोरो कोटड़ी में तंबू गोट बना हुआ था जिसमें 45 से 50 हजार मुतासरीन जमा थे, उनकी उन्होंने बहुत जो है मदद की, उनको टेंट दिए, उनको राशन दिए, यहाँ तक कि वापसी में जब मुतासरीन अपने गाँव की तरफ जा रहे थे तो उनको गाड़ियां भी अरेंज करके दी। ये था पुलिस का किरदार। वैसे ही दादू में SSP इरफान समो से उन्होंने मुतासरीन की बहुत हेल्प की है। सिंध के बहुत से इलाकों में SSP और DIGs ने अपनी PR के तौर पे, सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं, अपनी PR के तौर पे मुख्तलिफ NGO से जो है फंड लेके उनकी मदद की है। अच्छा अनिल हुब्बे अली, अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, क्या उन्हें इस वक्त कोई गर्म कपड़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई ब्लैंकेट्स, कोई खाने का सामान? क्योंकि हमने ये सुना है कि अब खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, वहां पर भूखे रहने पर मजबूर हो गए हैं वो लोग। साइमा खान, शुरू में तो ये था कि 10 दिन के बाद हुकूमत की तरफ जब उन पे सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई तो ये सैलाब और बारिश के आने के 10 दिन के बाद उन्होंने DC जो थे हर जिले के, उन्होंने ये किया था कि 8 से 10 वो बिरयानी की देगे वो भेजते थे टेंट सिटी में, मगर वो अब वो भी बंद कर दी गई है। यहाँ पे कंबल और स्वेटर या जैकेट तो पर दूर की बात है, मगर इन्होंने अभी तक लोगों को टेंट भी पूरे मुहैया नहीं किए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो बिलावल भुट्टो ने अपनी पिक्चर निकाली है मासूम बच्चों के साथ, वो नन्ही सी बच्चियों के साथ, उस पे देखेंगे उस मासूम बच्चों के पाँव में चप्पल भी नहीं है। सही। तो जो हुकूमत अपने मासूम बच्चों को 100 रुपए की चप्पल नहीं दे सकी तो वो गर्म कपड़े का क्या बंदोबस्त करेगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैज़ TV नेटवर्क के ब्यूरो चीफ अनिल हुब्बे अली हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत आवाम को चप्पल नहीं फराहम कर सकी तो गर्म कपड़े और ब्लैंकेट कहां से फराहम करेगी? फोटो सेशन हो जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, फोटो सेशन करके चले जाते हैं, लेकिन खबर नहीं लेते हैं पलट कर कि उनका क्या हुआ। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।